सब विरोध में क्या मानते हैं 2024 मिशन को किस प्रकार से जितना आसान होगा? देखिए, जो सत्ता पार्टी होती है काम तो उसने करना होता है और विरोध करने का काम विपक्ष का है। तो जो आपने जिनका नाम लिया, ये जब भी चुनाव आता है, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो नंबरदार हों और चाहे और समाज के दूसरे वर्ग हों, वो ये समझते हैं कि अब सरकार पे प्रेशर बनाने का समय है, तो उसका विरोध स्वरूप अपनी मांग उठाते हैं वो। और हम भी ये चाहते हैं कि कहीं हमने किसी मांग को हम न्याय संगत समझते हैं तो उसको मानना भी चाहिए। चौधरी साहब, ऐसा कोई दौर नहीं होता जब जनता की समस्याएं नहीं होती। क्या इस बैठक में जनता की समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी? समसामयिक तौर पर अनेक समस्याएं होती हैं। ये कहते हैं आगे डाले मैंने पता नहीं क्या बोलने। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हर दौर रही है कि किन किन मुद्दों को लेकर के जो है यहाँ विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसमें 2024 का रोड मैप जो है वो किस तरह तैयार किया जाएगा? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के लिए ही तैयारियां की जाती हैं और लोकसभा का चुनाव तो अब 1.5 साल से भी कम समय, 1.25 साल का भी है। तो पार्टी संगठन उसको किस दृष्टि से देखता है और पार्टी के कार्यकर्ता उसमें अपना क्या योगदान समझते हैं, अपना जो उनका अनुभव है, ग्राउंड रियलिटी जिसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ जो भाषण देने वाले हैं वो तो कुछ ही बोलें, लेकिन कार्यकर्ता वहाँ जो बोलेगा वो सही बात है और उसको जांचने के लिए कार्य समिति की बैठक आवश्यक होती है इन दिनों में। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बैठक सिर्फ ये नहीं है, जो चुनाव नज़दीक आए थोड़े थोड़े समय पे भी बैठक होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है पार्टी को इंफॉर्मेशन लेने में और उस पर कोई ना कोई, जैसे आपने कहा, रोड मैप तैयार करने में। सर, जनता से जुड़े समस्याओं पर भी चर्चा होगी, क्योंकि हर एक जो भी इलेक्टेड पर्सन तो कुछ सामूहिक भी होते हैं। देखिए, इलेक्टेड पर्सन तो एमएलए एमपी होते हैं। ये संगठन की बैठक है, इसमें कार्यकर्ता का जो फीडबैक है, जो उसकी सूचना है, वो ज़मीनी हकीकत होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये आंकलन है कि कोई भी कार्यकारिणी की मीटिंग हो, उसमें कार्यकर्ताओं को खुल के बोलना चाहिए और खुल के सुनना चाहिए। ये जब से एंटी डिफेक्शन एक्ट आए हैं, उसमें अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी बन गई जिसमें कि कोई, जिसको आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो, निर्वाचित, वो परहेज करते हैं। तो मैं तो अब फ्री हूँ, मैं तो आराम से खुल के बोलूँगा। ठीक है, और बोलो। थैंक यू सर। सर, किन मुद्दों पर इसके अलावा 2024 के अलावा साल का जो काम है, सड़क बोलती है, हाईवे बोलता है, पार्लियामेंट बोलती है। दुनिया में पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शिकागो में तलाशी के लिए कपड़े उतरवा लिए थे। एक समय ऐसा भी आया 9 साल में, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक साम्राज्य का मालिक है। G20 का मतलब है 85% ऑफ विश्व का 85% जो आर्थिक है वो साम्राज्य G20 में आता है और उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ये भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए वो यात्रा 9 साल से चल रही है। एक सर, ये जो मीटिंग है, इसमें आम जनता के मुद्दों पे भी क्या सर? 140 करोड़ जनता का अभी तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ना। हिंदुस्तान विश्व गुरु था, वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा नहीं है। धन्यवाद। ये अभी 20,000 लोग मारे गए, जलजला आया टर्की में, सीरिया में। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने जहाज भर के सैनिकों का, दवाइयों का, राहत का सबसे पहले ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने भेजा
आज पूरी दुनिया का इस्लाम जगत ये कह रहा है कि वाकई भारत मानवता का देश है। धन्यवाद। प्रदेश भर के जो सरपंच हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो विरोध नहीं, वो उनकी एक समस्या है, उनकी एक कठिनाई है, उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। जी जी बीजेपी जिंदाबाद। सर, किन मुद्दों पर इसके अलावा 2024 के अलावा किन मुद्दों पर 2 साल का जो काम है, सड़क बोलती है, हाईवे बोलता है, पार्लियामेंट बोलती है। दुनिया में पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शिकागो में तलाशी के लिए कपड़े उतरवा लिए थे। एक समय ऐसा भी आया 9 साल में। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक साम्राज्य का मालिक है। G20 का मतलब है 85% ऑफ विश्व का 85% जो आर्थिक है वो साम्राज्य G20 में आता है और उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ये भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए वो यात्रा 9 साल से चल रही है। एक सर, ये जो मीटिंग है इसमें आम जनता के मुद्दों पे भी क्या सर? उसका नींव, उसका आधार अमृत काल के इस प्रथम वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रखी जा रही है और पूरा देश उनके साथ सुर से सुर मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलने को आतुर है, तैयार है, तत्पर है। मंथन के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे सर? आज की मीटिंग में हरियाणा से संबंधित विशेष तौर पे बात करना चाहेंगे। देखिए, प्रदेश कार्य समिति में हम लोग जहां एक और संगठन की वर्तमान स्थिति परिस्थिति पर विचार विमर्श करते हैं, संगठन के विषयों के ऊपर आपस में विमर्श करते हैं, वहीं हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक जो पूरे देश के और प्रदेश के विषय होते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करके और कुछ प्रस्ताव को पारित करते हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से राजनीतिक तौर पर और पार्टी मजबूत हो, नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके किस प्रकार से राजनीतिक सफलताओं को प्राप्त किया जाए, तो निश्चित तौर पर पार्टी की राजनीतिक मजबूती, जनता के बीच में और ज़्यादा संपर्क को सघन करते हुए, बढ़ाते हुए और कैसे हम आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियां उनसे सफल हों और मजबूत होकर के निकलें, इन सब बातों पर विचार विमर्श होगा। धन्यवाद। थैंक यू। सभी एक भाव नहीं किसी को मीठी गोली, किसी को कड़वी गोली। मैंने कॉल किया, लगा नहीं, कॉल किया मैंने। एक दर्द के लिए बनवाएंगे आपको, आप सब पहले पहुंच के नहीं, फिर वो मेरी बात सर बाइट कैसे हो? बहुत आदरणीय सर, क्या कहेंगी आज किन मुद्दों पे मुख्य तौर पे चर्चा होने वाली है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है और विचारधारा आधारित संगठन है और किसी एक परिवार या किसी एक जात बिरादरी का संगठन नहीं है। हम सब लोग, सब कार्यकर्ता समय समय पर, स्थान स्थान पर और स्तर स्तर पर मिल बैठ करके, बैठक करके और इस बैठकों की पद्धति के माध्यम से अपने संगठन की सेवा करते हैं, संगठन के माध्यम से देश की सेवा करते हैं और इसी बैठकों के सिलसिले के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी बना है। जो हरियाणा प्रदेश का छोटी काशी कहा जाने वाला ये भिवानी का जिला का पवित्र पावन धरा, उस पर मेरी स्मृति में तो प्रदेश कार्य समिति कभी नहीं हुई और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भिवानी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक 2 दिवसीय ये हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जबकि भारत का अमृत काल प्रारंभ हो रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होकर के वर्तमान पीढ़ी भारत के 100 वर्ष के स्वप्नों को लेकर के अब नव भारत के निर्माण करने का काम करने के लिए जा रही है। ऐसे में अमृत काल का ये पहला साल, ये आने वाले समय में भारत 21वीं शताब्दी को अपने नाम लिख पाए, भारत फिर से विश्व गुरु की भूमिका में दुनिया का